सोचिए जरा, एक पुराना सा घर, किराया इतना कम कि यकीन ही ना हो, और एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने से सख्त मना किया गया हो। सुनने में ये किसी टिपिकल डरावनी कहानी की शुरुआत लगती है ना? तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी वार्निंग एक ऐसे सच को सामने लाती है जिससे सच में रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक खतरनाक चेतावनी से। मकान मालिक साफ साफ कहता है, तीसरी मंजिल का कमरा कभी मत खोलना। बस यहीं से सस्पेंस का मीटर चालू हो जाता है। तो होता ये है कि हमारी कहानी का जो कैरेक्टर है वो एक पुराने से घर में रहने आता है। किराया बहुत ही सस्ता, मतलब सब कुछ एकदम सही लगता है सिवाय उस एक अजीब सी शर्त के। और यहीं पर वो क्लासिक हॉरर वाला सवाल दिमाग में आता है, आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या राज छुपा है? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, एक अजीब शर्त। यहाँ पर ना राइटर एक बहुत ही स्मार्ट मूव लेता है। वो एक झूठी सेफ्टी वाली फीलिंग क्रिएट करता है। पहली रात बिल्कुल शांत, सब कुछ नॉर्मल लगता है, और यही बात आने वाले खौफ को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो डर का एक अजीब सा पैटर्न सेट कर देता है। रात के ठीक 3:03। अब जरा इस टाइम पर गौर कीजिए, 3:03। ये कोई रैंडम आधी रात का टाइम नहीं है। ये एक फिक्स्ड टाइम है जो बार बार रिपीट होता है, और यही चीज इन डरावनी घटनाओं को एक भयानक पैटर्न देती है, जैसे कोई घड़ी की टिक टिक मौत की तरफ इशारा कर रही हो। और यहाँ एकदम साफ पता चलता है कि डर को कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया गया। पहली रात सब शांत, दूसरी रात कुछ घसीटने की एक हल्की सी आवाज, और तीसरी रात आते आते ये आवाज किसी के चलने की साफ आवाज बन जाती है। इसे कहते हैं डर को धीरे धीरे बिल्ड करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डर और भी करीब आने वाला है। दरवाजे पर एक दस्तक। सोचिए, चलने की आवाज पहले ठीक उसके कमरे के ऊपर आके रुक जाती है। एक पल के लिए सब शांत, टेंशन बढ़ जाती है, और फिर वही आवाज सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करती है, सीधा कैरेक्टर के दरवाजे की तरफ। ये जो मूवमेंट है ना, डर को दूर से एकदम पास ले आता है। और फिर 3 दस्तक, ना 1 ना 4, एग्जैक्टली 3। ये डिटेल भी बिल्कुल उस 3:03 वाले टाइम की तरह ही है। ये इस घटना को और रियल और खौफनाक बनाती है। ये सिर्फ एक शोर नहीं है, इसके पीछे एक इरादा है। अगली सुबह जब मकान मालिक से बात होती है तो जवाब मिलने की जगह रहस्य और गहरा हो जाता है। उसका वो सवाल, तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, इस बात को तो कंफर्म कर देता है कि खतरा असली था, पर ये नहीं बताता कि आखिर वो खतरा था क्या। और बस यहीं से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब डर से सामना करने का फैसला किया जाता है। हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, आईने का राज। तो अब होता ये है, रात के ठीक 3:03 पर आवाजें फिर से शुरू होती हैं। पर इस बार हमारा कैरेक्टर डर कर छिपता नहीं है, बल्कि हिम्मत करके तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ता है। और वहां उसे वो दरवाजा जिसके लिए मना किया गया था, वो दरवाजा उसे थोड़ा सा खुला हुआ मिलता है। और बस यही वो सवाल है जो उस कैरेक्टर के साथ साथ हम सबके दिमाग में भी घूम रहा है। अंदर आखिर क्या था? सस्पेंस एकदम पीक पर है। कमरे के अंदर का सीन उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है। खाली, सिर्फ एक पुराना सा आईना और फर्श पर खरोंचों के निशान, जैसे वहां कोई जबरदस्त लड़ाई हुई हो। कहते हैं ना, खालीपन कभी कभी भीड़ से ज्यादा डरावना होता है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब कैरेक्टर आईने में देखता है तो उसे अपने ठीक पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो पलटता है वहां कोई नहीं होता। अब डर सिर्फ आवाजों का नहीं है, अब डर सामने दिख रहा है। आईने में जो दिख रहा है उसका डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर और भयानक है। सफेद कपड़ों में एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह से काला है। ये एक ऐसी इमेज है जो दिमाग में बस जाती है। और अब कहानी अपने आखिरी सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। एक नया चेहरा। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और आईने से आवाज आती है, अब तुम आ गए हो।
अब मैं जा सकती हूँ, ये सिर्फ एक डरावनी लाइन नहीं है, ये एक श्राप है जो पास किया जाता है। तब समझ में आता है कि ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं, ये तो एक साइकिल है, एक दुष्चक्र। ये जो कंपैरिजन है, ये कहानी के भयानक अंत को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ आईने में दिखी वो काले चेहरे वाली औरत, और दूसरी तरफ अगली सुबह उसी आईने के सामने एक नया चेहरा दिख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा कैरेक्टर था। अब वो आईने में कैद हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या अब अगली रात ठीक 3:03 पर वो हमारा कैरेक्टर फर्श पर घसीटने की आवाज करेगा, इस उम्मीद में कि कोई नया किराएदार आएगा, दरवाजा खोलेगा और उसकी जगह ले लेगा?